नमस्ते प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा की संस्कृत कक्षा में आज आपके सामने चैप्टर 6 पार्ट 6 टाइटल है मधुराणि वचनानि। ठीक है, मधुराणि वचनानि का अभ्यास लेकर उपस्थित हूँ। आप इसका ध्यान से वाचन करें, मतलब ध्यान से श्रवण करें और 2-3 बार करें, तब आपको शुद्धता प्राप्त होगी। ठीक है, और लिख कर अभ्यास भी करें। पहला क्वेश्चन है शुद्धम अशुद्धम व लिखत। सेंटेंस 1 है, पहला सेंटेंस, यस्य समीपे बुद्धि भवति सः बलहीनः भवति। अशुद्धम, मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत्। अशुद्धम, विद्या विनम्रतां यच्छति। शुद्धम, अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः। शुद्धम, मातुः स्थानं स्वर्गात् श्रेष्ठं भवति। शुद्धम, नराणां महान् शत्रुः आलस्यम् अस्ति। शुद्धम। प्रश्न संख्या 2, विपरीत पदं चित्वा लिखन्तु। आलस्यं परिश्रमं, सुखिनः दुःखिनः, रिपुः मित्रं, धर्मः अधर्मः, सत्यम असत्यम। प्रश्न संख्या 3, उचितं पर्याय पदं चित्वा लिखन्तु। भवन्तु सन्तु, समीक्ष्यते गण्यते, अनृतम् असत्यं, बुद्धिः मतिः, लोचनं नेत्रम्। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, जिसमें एक पदेन लिखन्तु। आप लोग अक्सर यहाँ पर गलती करते हो, एक पदेन जहाँ दिया रहे वहाँ सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखना है। ठीक है, एक पदेन का मतलब 1 वर्ड आंसर। अगर मोर देन 1 वर्ड आ रहा है तो यू कैन राइट बोथ द वर्ड्स टुगेदर। उनकी विभक्ति हटाकर उसको एक साथ लिखोगे तब शायद बन पाएगा, लेकिन प्रायः एक पद ही खोजना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है लोके किम जयति। सत्यम, वास्तविकं बलं किम अस्ति। बुद्धि, विनयं का ददाति। विनयम का ददाति मतलब कौन विनम्रता देती है। क्या लिखोगे, विद्या। चूंकि का स्त्रीलिंग है इसलिए आपको स्त्रीलिंग शब्द ही आंसर में रखने हैं। शरीरस्य महान् रिपुः कः अस्ति। आलस्यम। किम सर्वस्य लोचनम। शास्त्रम। आंसर में लिखेंगे शास्त्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। केषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। केषु सप्तमी है, बहुवचन है, तो आप रखेंगे भ्रातृषु परस्परम द्वेषः न भवेत्, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। कस्मात् पंचमी है, तो आप लगा देंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। स्वर्गात् रख देंगे कस्मात् को हटाकर। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा लेंगे। के सुखिनः भवन्तु, तो आप आंसर में लिखेंगे सर्वे सुखिनः भवन्तु। ठीक है, नेक्स्ट है आद्यम धर्म साधनम किम। आप बताएंगे शरीरम। आद्यम मतलब आरंभिक। ठीक है, आद्यम धर्म साधनम किम, आंसर में लिखेंगे आद्यम धर्म साधनम शरीरम अस्ति। ठीक है, धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते, ये 5वां क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, प्रश्न है केषु वयः न समीक्ष्यते, तो आप कहेंगे धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। यहाँ आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए सिखाया गया है, बताया गया है कि आप दिए गए सेंटेंस में से जो डार्क वर्ड है, जो काले मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, उसको आधार मानकर प्रश्न बनाएंगे। आपको बता चुका हूँ कि दिए गए शब्द की जो विभक्ति होती है, जो वचन होता है और जो लिंग होता है, उसी के अनुसार किम शब्द का लिंग वचन विभक्ति के अनुसार किम शब्द का रूप रखना होता है। जैसे है जन्मभूमि, तो भूमि स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन है। जन्मभूमि माता इव अस्ति, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पूरा फुल सेंटेंस में आंसर देना चाहिए।
आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कमिट ए मिस्टेक टू राइट ओनली सिंगल वर्ड। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको फुल सेंटेंस में आंसर मतलब क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। तो जन्मभूमि स्त्रीलिंग है इसलिए लिखेंगे का माता इव अस्ति और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 2, संसारे सत्यस्य जयः भवति। सत्यस्य के बदले आप रखेंगे संसारे कस्य जयः भवति, ठीक है। उसके बाद है जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ते। आप लिखेंगे जनाः के बदले के विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ते। जनाः के बदले के कर देंगे, ठीक है, के। देखिए आगे है सर्वदा सत्यम वदन्तु। आप प्रश्न बनाएंगे सर्वदा किम वदन्तु या कीदृशम वदन्तु। किम या कीदृशम दोनों रख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और लास्ट 5वां सेंटेंस है इसका, जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। डार्क में है भ्रातृभाव, उसके लिए आप रख देंगे जनेषु कः भवेत्। कः भ्रातृभाव पुल्लिंग है इसलिए कह लगा देंगे, ठीक है। चलिए नाउ वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में कहता है उचितम भावम चित्वा टिक इति चिन्हेन चिह्नितम कुर्वन्तु सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बीच वाला जो सेकंड ऑप्शन है ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति, यही ना इसका अर्थ है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम मतलब क्या, ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति। तो यही बात आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसको टिक लगा लेंगे। या आंसर पार्ट में आपने नोटबुक में यही लिखना है, ठीक है ना। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में है यस्य समीपे बुद्धि भवति सह एव बलवान भवति। तो आप इसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द लास्ट वन, ठीक है। कहता है अधोलिखम लिखितम भावम पूरयत। अधोलिखितम भावम पूरयत मतलब निम्नलिखित भावों को पूरा कीजिए। Words have been given in the box. Many times you are not given words. Therefore you should memorize the भावार्थ। भावार्थ को याद कर लेना चाहिए ताकि आप वहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें। खैर, तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, आप देखिए। अस्मिन् संसारे, संसारे भर रहे हैं, सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति। यहाँ अस्माकम भर रहे हैं, ठीक है। अस्मिन् संसारे कोपि दुखी न भवेत्। दुखी इसमें फिलअप कर रहे हैं तीसरे ब्लैंक में। और चौथे ब्लैंक में है सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः। सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः। इस तरह से आपको चैप्टर 6 का टोटल क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसके आगे आप देखते हैं कि विशेषण विशेष्य क्या है। तो वो सब है, वो एक्सरसाइज ग्रामर में आपको मैं करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लेंगे एंड यू कैन डू दीज ऑन योर ओन बेस, ठीक है। तो ये हो गया, धन्यवाद।